ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पितृदोष दूर हो जाता है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अमावस्या की यह कथा बेहद ही सुंदर कथा है। महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, पितरों की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। पंचांग के अनुसार अमावस्या माह की और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस दिन का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। अमावस्या के दिन किए गए दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के हर प्रकार का सुख और वैभव था। उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, किसी भी बात का कष्ट नहीं था, लेकिन उसको एक ही कष्ट था, उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर के वह बड़ी दुखी रहा करता था। नियमित रूप से पितरों की पूजा करता तथा पितरों से और देवताओं से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करता था तथा भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। कुछ समय के बाद में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या जन्मी। कन्या ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या सर्वगुण संपन्न थी। स्त्रियोचित सभी लक्षण उसमें थे और वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा किया करती थी। कुछ समय के बाद में उनके घर पर एक साधु आए। साधु ने सभी के घरों से भिक्षा ली, क्योंकि साधुओं का कर्तव्य होता है वह 5 घर से भिक्षा लेते थे। 5 घर से जितना भी उनको मिल जाता था उससे ही वह अपना भरण पोषण करते थे। यानी एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही वह भिक्षा लेते थे। अब लास्ट के दिन 5वां घर उस सेठ का पड़ा तो वह सेठ के घर पर भिक्षा मांगने के लिए साधु गया। जैसे ही उस कन्या ने साधु को भिक्षा दी तो साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। कहा कि बेटी, तुम्हारे घर में कोई और हो उसे बुलाइए, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। यह सुनकर के बेटी को बहुत बुरा लगा। उसने अपने माँ से कहा। माँ ने कहा, इसमें क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हारे हाथ से? महाराज, साधु महाराज भिक्षा नहीं लेते और जब मैं देती हूँ तो ले लेते हैं। उसने कहा, कल तुम भिक्षा देना, मैं छुप करके देखूंगी और उनसे कारण पूछूंगी। जैसे ही साधु को लड़की ने भिक्षा दी तो साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। इतने में साहूकार की पत्नी बाहर निकली और बोली, महाराज, ये आपको उचित नहीं है, आपको शोभा नहीं देता। आप सभी के घर से भिक्षा लेते हो लेकिन मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। उन्होंने कहा, देवी, आप अपने हाथ से भिक्षा दे दो, मैं शहर से ले लूँगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि इसके भाग्य में सौभाग्य नहीं है। जिसके भाग्य में सौभाग्य ना हो उसके हाथ से मैं भिक्षा कैसे ले सकता हूँ? यह सुनकर के सेठ और सेठानी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे साधु महाराज, कृपा करके ये बताइए कि इसके भाग्य में सौभाग्य कैसे मिलेगा? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब अच्छे दिन आते हैं तभी अच्छे साधु सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है। आप हमारे घर पर आए, इसमें हमारी बेटी के पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म है। अब कृपा करके वह भी बता दीजिए जिसके करने से मेरी बेटी का भाग्य जगेगा। उन्होंने कहा, ऐसा करो, अपनी बेटी से कहो वह अमावस्या के दिन पूजा किया करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, और साथ ही बगल के नगर में सोना धोबिन रहती है, वह कहीं आती जाती नहीं है। अगर वह अपनी मांग का सिंदूर इसे दे और इसको वरदान दे तो इसका अटल सौभाग्य हो सकता है, इसके भाग्य में सौभाग्य मिल सकता है, नहीं और कोई दूसरा का उपाय नहीं है। यह सुनकर के माता बेटी यानी साहूकार की पत्नी और बेटी दोनों सोना धोबिन के पास चल दी। चलते चलते में वह रास्ते में जा रही थी।
रास्ते में पीपल वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे वह बैठी पीपल वृक्ष की परिक्रमा थी। उसके बाद में दूसरे पेड़ के नीचे वह बैठी कुछ दूर जा कर के। उसके बाद में वह देखते हैं कि एक सांप और इस पेड़ पर चढ़ रहा है। सांप पेड़ पर चढ़ रहा था, ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वो चिचा रहे थे, घबरा रहे थे। उन्हें देख करके साहूकार की बेटी ने अपनी एक तलवार से एक ही बार से उस सांप को खत्म कर दिया, ढाल के नीचे दुबका दिया। जैसे गरुड़ पंखनी आए, उन्होंने देखा और वह उनको चोंच मारने लगे। तभी उन्होंने कहा कि तुम हमें चोंच क्यों मार रहे हो? मन तुम हमारे बच्चों को खत्म कर देते हो। पर नहीं, तुम्हारे बच्चों को तो ये सांप खत्म करता था, हमने तो उससे रक्षा की है। जब अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। अब गरुड़ पंखनी बोले कि तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की है, मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का अटल सौभाग्य हो और साथ ही बगल के नगर में एक सोना नामिन धोबन रहती है, उसके पास मेरी बेटी को पहुंचा दूं। गरुड़ पंखनी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा और तुम्हारे भाग्य में अगर अटल सौभाग्य होगा। उसके बाद में सोना धोबिन के यहाँ पर वह पहुँचा के आए। सोना धोबिन के घर की वह सफाई करने लगी। सोना धोबिन बड़ी प्रसन्न थी, अपनी बहू से बोली, तुम सुबह उठते ही मेरे घर की सफाई कर देते हो, अपने घर की भी कर लेते हो, ये तो अच्छा काम है। उन्होंने कहा, माँ जी, मैंने समझा आप सफाई करते हो। यह सुनकर के सोना धोबिन बोली कि हमारे घर की फिर सफाई कौन करता है? उन्होंने कहा, छुप के देखना चाहिए। सास बहू ने छुप के देखा। साहूकार की बहू, पत्नी और बेटी जैसी सफाई करने आई। उन्होंने सोना धोबिन ने उनको पकड़ लिया, कहा, तुम मेरे घर की सफाई क्यों करते हो? उन्होंने पूरी बात बता दी। सोना धोबिन बोली, तो किसी प्रकार की चिंता मत करूं, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगी। जब तुम्हारी बेटी की शादी हो तो मुझे बता देना, फेरों के समय पर मैं आकर के तुम्हारी बेटी का सौभाग्य अटल करूँगी। कुछ समय के बाद में साहूकार ने रिश्ता पक्का कर दिया और बेटी की शादी का समय भी आ गया और सोना धोबिन को बुलाया गया। सोना धोबिन आई, फेरों के समय सांप आया, बेटे को काट लिया। सोना धोबिन ने सांप को मार दिया और बेटे को जिंदा कर दिया। अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। जैसे उसकी मांग में भरा, सोना धोबिन का पति मर गया और उस लड़की का अटल सौभाग्य हो गया। वह रास्ते में आई, पीपल वृक्ष के नीचे 108 भमरी दी कंकड़ रख करके और पितृ देवताओं से प्रार्थना की, हे पितृ देवताओं, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में वह घर गई तो पितृ देवताओं ने प्रसन्न होकर के तथा देवताओं ने और अमावस्या माता ने प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति को जीवित कर दिया। यह देख करके सभी लोग विस्मित हो गए। अकस्मात ऐसी घटना को देख करके सभी लोग पूछने लगे तो सोना धोबिन ने कहा, ये मेरे सतुत्य पतिव्रत धर्म और अमावस्या की पूजा का फल है। सभी लोग अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा जरूर करें, पितरों की पूजा करें, दान पुण्य करें, इससे पितृ प्रसन्न होकर के और अमावस्या माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय अमावस्या माता की, ओम पितृदेवताभ्य नमः जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्य नमः।